तो क्या अनिरुद्ध को एक नई लड़की से प्यार होने वाला? क्या अनिरुद्ध झनक को फिर से धोखा देने जा रहा है? क्या अनिरुद्ध झनक को मरे हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं और इतने में ही तुम्हें किसी और लड़की से प्यार हो रहा है? या फिर यूं कहें कि झनक से ही फिर से प्यार हो रहा है, लेकिन एक नए तरीके से। बेशक ही गोल गोल बातों को ना घुमाते हुए मैं आपको सीधे और पॉइंट पर लेकर चलता हूं कि भाई झनक झनक नहीं है, बल्कि झनक मर कर अमर हो गई है। और झनक को ये जो नई जिंदगी मिली है तो उसमें नया नाम भी तो मिलेगा ना बाबा। इसी के लिए झनक का नया नाम है अब नौतन। और यही जो नई झनक है, जो नई नौतन है भाई, ये ना किसी के पल्ले नहीं आएगी, क्योंकि कोई इसे समझ नहीं पाएगा। बेशक ये आपने सलमान खान का सुना होगा डायलॉग कि मैं दिन में आऊंगा रात में आऊंगा लेकिन किसी के समझ में नहीं आऊंगा। और झनक का ये जो नया किरदार है वो कुछ ऐसा ही किरदार है। और ये किरदार इसीलिए ऐसा है क्योंकि भाई जिंदगी में इतने सारे उतार चढ़ाव हुए, सृष्टि अर्शी ने इतने बार झनक के ऊपर हमला किया कि अब झनक को किसी भी तरीके से आगे आना था तो एक नए नाम के साथ ही आना था। और झनक की ना ये पूरी अकेली की प्लानिंग नहीं है, या झनक जो बनी है कि हाँ मैं नौतन हूं अभी, तो ये सब कुछ झनक का खुद का किराया नहीं है, बल्कि झनक का साथ दिया उसके असली पिता बृजभूषण ने। और वो जो नकली ओल्ड यंग मैन है बृजभूषण यानी कुलभूषण, उसका खुलासा करने के लिए एक ही स्टेज पर दोनों भाइयों को इसी नौतन ने मिला दिया, यानी हमारी झनक ने। और झनक के सामने यह सच भी आएगा कि उसके असली पिता कौन है और नकली पिता कौन है, कौन उसके बाप को मार रहा है। ये सारी चीजें ऑन द स्टेज पूरे ऑडियंस के सामने प्लान किया जा रहा है। वाकई मानना पड़ेगा भाई कि झनक की जिंदगी में जितने सारे दिक्कतें आई थी वो सारी दिक्कतें इसी स्टेज के ऊपर खत्म हो जाएंगी। और भाई खुशखबरी की बात है कि हमारा अनिरुद्ध बोस भी यहाँ पर पहुंचा है। अनिरुद्ध बोस भी यहाँ पर पहुंचा है तो उसके सामने जब झनक आती है हूबहू जो झनक के जैसे दिखती है, झनक के जैसे दिखती नहीं, झनक ही है, लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध के लिए झनक नहीं बल्कि नौतन है। ऐसे में क्या अनिरुद्ध झनक को नहीं पहचान पाएगा, या अनिरुद्ध वाकई झनक नहीं बल्कि नौतन, ये सच स्वीकार कर लेगा? क्या अनिरुद्ध का दिल इतना नहीं जानता कि उसकी झनक जिंदा है? बेशक कि प्यार करने वाले शख्स को यह पता रहता है कि हमारे साथ हमारा जो हमसफर है उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है। कैसे अनिरुद्ध को लग रहा है कि झनक को कुछ हो गया, बल्कि अनिरुद्ध को यह सोचना चाहिए कि झनक जिंदा है तो मेरे आसपास है। और अब यदि झनक उसके सामने आई है तो क्या भाई ये जो अनिरुद्ध है ये इस झनक को पहचान पाएगा क्योंकि ये उसी की झनक है, या फिर नौतन मानकर एक नई जिंदगी बसाने के बारे में सोचेगा? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। भाई सोचने वाली बात है कि भाई कभी किसी से कोई प्यार करता है ना तो उसे कुछ होता है तो जरा से चोट लगती है तो पता चल जाता है, और यदि कोई जिंदा रहता है तो हमारा दिल जानता है कि भाई वो जिंदा है। जैसे अनुपमा में अनुपमा को पता रहता है कि आद्या जिंदा है, और यहाँ पे भाई जब सर को किसी बात की जो भी खबर मिली थी, जो भी हुआ था, वहां पे झनक चुपचाप पहुंच गई, ये भी नहीं सोचा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे से, मुझे दिल को लगता है कि कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे झनक की खबर सुनते साथ झनक मर गई है, ये बात अनिरुद्ध ने स्वीकार कर लिया। क्या इनका प्यार इतना कमजोर है या मेकर्स ये वाला पॉइंट मिस कर गए? आप लोग बताना भाई, क्योंकि मुझे ना शो को 2-3 दिनों से देखने के बाद एक भी बार अनिरुद्ध ने ये नहीं बोला कि मैं जानता हूं कि मेरी झनक जिंदा है, उसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो सच को स्वीकार कर रहा है। तो भाई ये वाला थोड़ा सा लगता है कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चले जा चुका है। थोड़ा सा अनिरुद्ध अपना प्यार दिखाता या झनक से प्यार करता तो शायद वो झनक को लेके थोड़ा तो भाई रहता है ना, गट्स रहता कि भाई मेरी झनक यहाँ है, जब तक मैं उसे कुछ हो जाता तो मुझे भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ता वगैरह। ऐसा कुछ नहीं दिखाया। चलिए कोई नहीं, ज़्यादा प्रैक्टिकल बनने की कोशिश की गई, यहाँ दिल के फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है झनक के मेकर्स के बीच में, शायद ऐसा भी हो सकता है। या फिर यूँ कहें कि लोगों को ज़्यादा बेवकूफ़ भी ना बनाया जाए। भाई मर गई तो न्यूज़ में देख लिया तो खबर मर गई ना, अब अलग से मेरा दिल कहता है, ये कहता है, वो कहता है, किडनी कहता है, ऐसा वाला सीन शायद ना दिखाना चाहते होंगे। लेकिन भाई खुशी की बात है कि भाई हमारी झनक का श्राद्ध मनाया जाएगा इसी घर में। भाई देखो खुशी की बात नहीं है ये श्राद्ध। बेशक ही आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों ऐसा खुशी की बात बोल रहा हूं, क्योंकि भाई जिस घर में झनक को कभी इज्जत नहीं मिला, मरने के बाद ही सही भाई उस घर में उसे अंतिम संस्कार के कुछ रीति रिवाजों को तो बनाया जा रहा है। यही झनक के लिए बहुत बड़ी बात है। फिलहाल झनक तो मरी नहीं है, झनक जिंदा है, लेकिन फिर भी झनक का श्राद्ध इस घर में बनाया जा रहा है, बोस हाउस में। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है बाबा। और भाई हमारे अनिरुद्ध ने ना झनक के इस श्राद्ध को अपने ही घर में आयोजन
करवा के झनक के लिए उसने दिखा दिया कि वो किसी वक्त जा सकता है। और भाई ये जो तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त आप लोग, भाई अर्शी सृष्टि दोनों की धज्जियां उड़ी हुई है, क्योंकि सृष्टि के पे देखो भाई पति जो है विनायक जी ये पहुंच चुके हैं बोस हाउस में, क्योंकि भाई पत्नी तो अरेस्ट है, बेटी तो पागल हो गई है और दामाद दोनों को पसंद नहीं करता है। तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं अकेला पड़ गया हूँ, तो मैं यहाँ जाता हूँ। और हमारी भाई सृष्टि से ना पुलिस इंटरोगेशन ऐसे लेवल पे कर रही है कि भाई क्या बताऊँ। यहाँ पे एक लेडी ऑफिसर है और हमारे जो दया भाई साहब है, लाइट दया भाई साहब, जो झनक के शो में सीआईडी का भी प्रोमो आ चुका है जहाँ पे अब लाइट दया भाई साहब आ चुके हैं। तो भाई कुल मिला के ये जो दया भाई साहब है ये और हमारी लेडी इंस्पेक्टर दोनों मिला के झनक से झनक का नाम ना भाई आज बॉर्डर ने कहा कि सब जगह गूंज रहा है, तो मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में भी झनक झनक की नाम गूंज रहा है। भाई सृष्टि से खूब पूछताछ की जाती है, सृष्टि को यह बोला जाता है कि भाई सृष्टि कृपया करके हमें कष्ट करके ये बताइएगा कि आपने झनक को कैसे मारा। इन लोगों ने ये नहीं पूछा कि आपने झनक को मारा या नहीं मारा, आपने झनक को कैसे मारा। उसके बाद ये भी पूछते हैं कि भाई यदि आपने मारा है या नहीं मारा है, तो हमें ऐसा लगता है कि उर्वशी रैना जो झनक की माँ है उनके हत्या में भी आपका नाम है, ऐसा हमें लग रहा है। तो भाई इतने सालों से पुलिस वाले क्या सो रहे थे, या फिर यूँ कहें कि उसकी बेटी मर जाएगी तो उसकी माँ को इंसाफ दिलाने जाओगे, या फिर वापस जाने की कोई बेटी मर गई तब जाके एक पीढ़ी पीछे काम कर रहे हो क्या। अजब सी बात है यार। फिलहाल दोस्तों सृष्टि का वकील पहुंच चुका है, सृष्टि का वकील आया है, एक अलग लेवल पर बात कर रहा है। सृष्टि के वकील को लगता है कि फिलहाल यहाँ से सृष्टि को निकलवा के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता हूँ, क्योंकि उन्हें ये हरास नहीं कर सकते, नहीं तो हरासमेंट का केस बन जाएगा मानव अधिकार के तहत। और ये बात दोस्तों आप सभी को पता होनी चाहिए कि कभी भी पुलिस पकड़ ले तो आपसे जोरों ज़बरदस्ती के साथ कुछ भी पूछ नहीं सकती है। क्या चीज़ों का जवाब देना, सवाल देना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जब तक कि आपके खिलाफ कोई पुख्ता ठोस सबूत नहीं मिल जाते। चले दोस्तों हम मुद्दे की बात करें ना, तो हमारे झनक और अनिरुद्ध को दोनों जब एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं तो दोनों फिर से भाई एक नया तरीके का सीन बनने वाला है। आप लोग ये जान रहे हो ना कि अनिरुद्ध झनक को देख रहा है, लेकिन अनिरुद्ध को ये लग रहा है कि वो उसकी झनक नहीं बल्कि नौतन है, क्योंकि भाई पंडितों ने आश्रम में झनक को नया नाम दे दिया है ताकि भाई इस नकली ब्रजभूषण यानी कुलभूषण का पर्दाफाश हो सके। लेकिन अनिरुद्ध को क्या झनक को देख के लगेगा कि नहीं भाई अब तो मेरा दिल जानता है ये मेरी नौतन है। भाई ऐसा अब तो लगेगा कि अभी भी वो बोलेगा कि हाँ चलो नौतन है, ये झनक कैसे दिखती है, मैं ना फिर से प्यार करूंगा इस झनक से। ये वाला सीन तो नहीं लेके आओगे। और ये ऐसा भी ना हो कि नौतन के पास जाएगा और वो बात करेगा तुम मेरी झनक जैसी दिखती हो बहू, मैं झनक से बहुत प्यार करता था वगैरह वगैरह, ये बताएगा। तो शायद ये जो हमारी झनक है, जो नौतन बनी है, ऊपर से बनी है अंदर से तो झनक है, तो भाई इस झनक को पता चलेगा कि हाँ उसके सरजी के ऊपर क्या असर पड़ा है। यानी कुल मिला के दोस्तों वो अर्शी के साथ फिर से जिंदगी नहीं बिता रहा। ये वाला सच भी जब झनक को पता चलेगा तो झनक को नौतन से वापस झनक बनना पड़ेगा। ज्यादा दिन तक झनक नौतन बनकर नहीं रह सकती है। अब ऐसे में झनक क्या अनिरुद्ध के बातों को देखकर, दर्द को देखकर अपने इस पूरे प्लान के ऊपर पानी फेर देगी, क्योंकि झनक अनिरुद्ध सर के सामने झूठ नहीं बोल सकती है, ये बात आपको ही पता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है और आने वाले एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड है आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और झनक से जुड़ी और वीडियो से जुड़ी, शो से जुड़ी कोई भी ओपिनियन हो, कोई भी सवाल हो, मन में कोई भी किसी भी तरीके की आशंका हो, शंका हो, बस लघु शंका ना हो, बाकी कोई भी शंका हो ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर जल्द ही दोस्तों आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।